भाइयों, अरे मैया ते बढ़ के बेटा को कोई प्यार नजर नहीं आता। गुरु नजर नहीं आता, भैया प्यार नजर नहीं आता। हाय मम्मी पे बढ़ के बेटा को कोई प्यार नजर नहीं आता। क्योंकि मैंने तो खुद का अनुभव बता रहा हूं भैया। आज मैं इस मुकाम पर बैठा हूं, मेरी माँ का सबसे बड़ा आशीर्वाद है। शायद अगर मेरी माँ का आशीर्वाद नहीं होता तो मैं आज तुम सबके बीच में नहीं बैठा होता भैया। जिस समय मैं इंटर की पढ़ाई कर रहा था तो इंटर के पेपर चल रहे थे, मुझे ये गाने की लत लगी योगेंद्र भैया। जब गाने की मुझे लत लगी तो मेरे गांव के पड़ोस में जिस समय मैं इस बाजे को बजा रहा हूँ, यही बाजा मैंने तय कर दिया। और हमने पिताजी से कहा, हमने कहा पिताजी रुपए दे दो, हम बाजा लेके आएंगे। उस दिन शायद मेरा फिजिक्स का पेपर था, तो पिताजी बोले कि ये बाजा भाजा बजाने वाली चीज़ नहीं है, पढ़ाई करो आराम से। हमने उनसे ये कह दिया, मन का अगर तुमने हमें बाजा नहीं दिलवाया तो आज हम पेपर देने ही नहीं जाएंगे। कोई बात नहीं, पिताजी इतनी कहकर के घर से बाहर निकल गए, लेकिन हमारी मम्मी जी सुन रही थी इस बात को भली भांत। हमने माताजी ने पूछा बेटा क्या बात है, तो मैंने यही कहा कि माताजी अगर हमें पेपर दिलाना चाहती हो तो आज हमें एक बाजा दिलवाओ। हमारी माताजी ने तुरंत हमें 1500 रुपये निकाल करके दिए। इस बाजे को जिस समय बजा रहा हूँ केवल 1500 रुपये में मैंने लिया। लेकिन वही दिन है, वही माँ का आशीर्वाद है जो कि आज कृपाल इस मुकाम पर बैठा है। गुरु नजर नहीं आता, बेटा प्यार नजर नहीं आता। विद्या राम मैया ते बढ़ के दुनिया में बेटा गुरु नजर नहीं आता। जब जब जीव जगत में आता, ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसका जन्म माँ के गर्भ से नहीं हुआ हो। एक इंसान ऐसा हुआ जिसने अपनी माँ के नहीं बल्कि पिता के द्वारा जन्म लिया, वो थे मानधाता। अरे जब जब जीव जगत में आता, तब तब उसको मिलती है माता। अरे मैया सबकी भाग्य विधाता, बेटा गुरु नजर नहीं आता। हाय मम्मी ते बढ़ के कृपाल को कोई गुरु नजर नहीं आता। सतगुरुदेव भगवान की जय। तो मैया सुनीति ने अपने बेटा को आदेश दिया, बोली मेरे लाल चले जाओ, लेकिन जा रहे हो जाने से पहले मेरी एक बात सुने जाओ। बोले कौन सी? जवाब दिया बेटा जहां तुम जा रहे हो ना उस जगह पर तुम्हारे पिताजी रहते हैं। जाकर के सबसे पहले अपने पिता के चरणों को स्पर्श करना और उनका आशीर्वाद लेना। ध्रुव उत्तम के पास पहुंचे और जैसे ही राज दरबार में पहुंचे हैं, राजा उत्तानपाद ने देखा कि कहाँ एक दिन वो था मेरे पास कोई संतान नहीं थी और आज भगवान की कृपा से मेरे पास दो दो बेटा है। तो राजा के दिमाग में एक बात और आई सजनों,
सोचने लगे उत्तम को मैं रोजाना अपनी गोद में बैठाते हैं, लेकिन आज क्यों ना बेटा ध्रुव को गोदी में बैठा लें। राजा उत्तानपाद के जैसे ही पैर बेटा ध्रुव ने छुए, सोई राजा ने बेटा ध्रुव को गोदी में उठा लिया और सिंहासन पर बैठा लिया। लेकिन भाई दरबार में भैया एक चुगला आदमी बैठा रहे। कहते हैं कि चुगला चूकत है नहीं गाय कहो चाहे रोए, और घर घर फूट डराए देख कर एक के दोए। चुगलखोर आदमी अपनी आदत से बाज नहीं आता है लला विद्याराम। क्यों कि चुगलाते मन की बात करो, बेटा पैर इकट्ठे कर लोगे। हाँ बहन जी तुम तो ही कह रहे जी पैर सकोड़ के बैठ जाओ। तो चुगल कबहू ना चूके वो, और अंधे पे भैंसियां गिनवैयो ललनों की बारे पूते वो। अंधे आदमी जा कही जाए कि भैया से एक लाइन में भैंसें बंधी और जब गिन के बताओ कितनी है। अब अंधे को दिखाई नहीं देता, भैया हाथ रख के देखेगा और कहीं एक भैंस पे दो दाएं हाथ रखो तो वहां एक की दो कर दई। लेकिन वैसे आंखों से जो हीने होते हैं इनके अंदर कारीगरी भी बहुत होती है। कुछ कुछ अंधे तो ऐसे हैं उनके हाथ में 100 का नोट दे दो तो बता देते हैं कि 100 का नोट है। अंधे पे भैंसियां के नवाइयो ललहनों की बारे पूते गो। अंधे पे भैंसियां के नवाइयो बोनों की बारे पूते गो। क्योंकि अंधों में कारीगरी इसलिए होता है। एक बार मैं इधर सैसवान से आगे कोलियाई गांव पड़ता है हमारे क्षेत्र में, बाकी बाजार लगती है योगेंद्र भैया भैंसों की, उसमें सब पशु मिलते हैं। तो वो 2 सदस्य आए थे अपने घर से, 2 नहीं बल्कि 3 थे। एक उनकी बेटी थी उनके साथ में और एक उनकी स्त्री थी। और जो आदमी रहे वे आंखें थे अंधे। उन्होंने हम भी भैंस लेने गए थे, उन्होंने भैंस के ऊपर हाथ फेरा करके बताया, पूरी भैंस के पैरों तक टटोलिया, बोले या के नीचे 4 लीटर ते दूध फालतू ना है भैया। और भैंस वाला बता रहा था 7 लीटर दूध। वो अंधो जय कह के अगर जा मैं 7 लीटर निकल आए तो 70,000 ले लियो। और सुनो, अरे नीमक के नीचे ऊंट बंधो, हाय नीमक के नीचे ऊंट बंधो, अरे नीमक के नीचे ऊंट बंधो लाला पत्ता ही पत्ता सूते गो। कुत्ता को कितनो समझियो पर टांग उठाए के। वही हाल चुगल आदमी का होता है। अब वह राज दरबार में तो चुगला उठो, सोई रानी सुरजी के पास पहुंचा और बोला जा करके महारानी। सुरजी बोली क्यों, क्या बात है, कैसे घबरा रहे हो? बोले आज तुम्हारे महाराज ने तुम्हारा बहुत अपमान किया है। बोले क्यों? ओ रानी तेरे राजा ने तेरो अपमान कराओ है, जाने तेरी सौत के बेटा को देख गोदी में बैठा हुआ है। अब भैया तुम जान तो सौत या डाह बहुत बुरा होता है। जब गे सुनी कि बड़ी रानी का बेटा गोद में बैठा है, उत्तम रो रहा है, सुरची भांते दर भागी भैया जा करके दरबार में पहुंची है। बेटा ध्रुव को जब गोद में बैठा हुआ देखा, कान को पकड़ा, ताड़ से तमाचा दिया, कहा नालायक, अगर इस गोद में बैठने का इतना बड़ा शौक था तो पहले जन्म में कुछ भजन कर लिया होता। ओ पापी, पिछले जन्मों में तूने थोड़ा भजन किया होता तो मेरे बेटा उत्तम की जगह मेरी कोख से जन्म लिया होता। अगर तूने थोड़े से भी कर्म अच्छे किए होते तो उत्तम की जगह बल्कि तू ही मेरे गर्भ से जन्म लेकर के आता, तब तुझे ये गोद बैठने को मिलती। सजनों, बेटा ध्रुव के जब गाल पे तमाचा लगाए, मुंह के बल जमीन पर गिर जाता है, लेकिन उस दरबार में
बेटा ध्रुव को कोई धीर धराने वाला नहीं था। बेटा ध्रुव रोते हुए वहां से चल पड़े और जाकर के जंगल में मैया सुनीति के पास पहुंचे हैं। और मैया सुनीति ने जब अपने बेटा को रोते देखा, कलेजा फट गया मैया का और भाग करके पकड़ लिया। बोली, बेटा ध्रुव क्या हुआ, क्यों रो रहा है? और पूछने लगी, बे लाला कि मो अभागिनी के लाल कन्हैया के सने बेटा मारो रे। बेटा सच बता दे ध्रुव, किसने तुझे मारा है? मो दुखियारी के लाल कन्हैया के सने तो को मारो रे। जल्दी में बोल सुनाए लला मोई दिख लो अंधियारो रे। काका को माला चुराओ, कहा दे दई तेने गारी रे। भरे भरे लगी पूछन लागी सुनीति सी महतारी रे। मैया सुनीति ने, ये बच्चे बहुत शैतानी कर रहे हैं पीछे, इनको समझाओ जा करके। जी ठन्नी चवन्नी अगर बड़े नोटन में बंद करो तब तो जी बैठे शांत।